नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो जैसा कि आपको ज्ञात है, वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर इस समय चल रहा है संस्कृत। कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है? संस्कृत सब्जेक्ट चल रहा है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्वर संधि की। स्वर संधि की यानी आपने पढ़ा संधि। संधि के प्रकार, 3 प्रकार की संधि होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इस वीडियो के अंदर हम स्वर संधि के जितने भी भाग हैं, स्वर संधि के कह सकते हो जितने भी भेद हैं, हम बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। और शॉर्ट ट्रिक से ही मैं आपको सारी संधि याद करा दूंगा। उसमें कौन सी संधि है, सारी प्रॉब्लम आपकी एक वीडियो के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर सारी संधि आपके दिमाग में होंगी। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस करिएगा। तो चलिए एक बार यहाँ पे देख लेते हैं भाई, स्वर संधि है तो स्वर संधि के कौन कौन से प्रकार हैं। तो देखो, स्वर संधि के जो भेद होते हैं, कितने भेद हैं देखिए, संस्कृत में 8 भेद हैं स्वर संधि के। कौन कौन से हैं? दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पररूप संधि और प्रकृति भाव संधि। ये जो 8 भेद आप स्वर संधि के देख रहे हैं, गारंटी लेके कह रहा हूँ मैं, ये आपके 8 सेकंड की प्रॉब्लम है। सिर्फ 8 सेकंड में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपके दिमाग में सेव हो जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और पहली बार आप चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो बने रहिएगा आप, वीडियो के अंदर आप बने रहिएगा और पूरी बात आप सीखिएगा शुरू से लेके अंत तक। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखोगे तो चीज़ें दिमाग से निकल जाएंगी और आपका क्वेश्चन जो है गलत होगा। देखो यहाँ पे पहले नंबर पे दे रखा है दीर्घ संधि। कुछ मत देखना आप, सिर्फ इतना ध्यान रखो दीर्घ संधि है। अगर आपसे क्या पूछे, अगर पेपर में आपसे ये पूछे, आप ये बताओ कि दीर्घ संधि है, इसका संधि सूत्र क्या है, तो इसका जो संधि सूत्र है ये आपको याद होना चाहिए। इसका है अका, क्या है? अका सरबड़े दीर्घा, ये इसका संधि सूत्र है। तो संधि सूत्र भी आपको याद रखना है। देखिए, इसकी जो पहचान की ट्रिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ पे भी आपको दीर्घ संधि का एग्जाम्पल होगा या कह सकते हो दीर्घ संधि का उदाहरण होगा, ठीक है, तो वहाँ पे एक ही बात आपको ध्यान रखनी है। क्या बात ध्यान रखनी है? कि बड़ी मात्रा। क्या ध्यान रखनी है? आपको बड़ी मात्रा ध्यान रखनी है। यानी बड़ी मात्रा, यानी जिस शब्द में बड़ी मात्रा आएगी तो वहाँ पे दीर्घ संधि होगी, ठीक है। वो बड़ी मात्रा बड़ा आ की हो सकती है, बड़ा ऊ की हो सकती है और बड़ी ई की हो सकती है, ठीक है। जैसे कि देखिए ये है रामालय, यानी राम धन आलय। तो यहाँ पे देखिए क्या है, बड़ी ई की मात्रा आपको दिख रही है इसमें, ठीक है। अगर आपको ये पहचान याद नहीं रखनी है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी आपको समान स्वर दिखेगा तो वहाँ पे दीर्घ संधि होगी। समान स्वर का मतलब समझ रहे हो आप मेरी बात? जैसे इसका संधि विच्छेद करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आ धन आ, ये आपका समान स्वर है तो यहाँ पे क्या होगी? दीर्घ संधि होगी। ई प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा? बड़ी ई। तो ये आपका क्या है? दीर्घ स्वर संधि है। या तो आप ये पहचान ध्यान रखिएगा कि समान स्वर हो तो वहाँ पे दीर्घ संधि है, या फिर आप बड़ी मात्रा ध्यान रखना, बड़ी मात्रा हो तो वहाँ पे दीर्घ संधि है। चलिए अगला जो आपकी संधि है इसमें वो है, देखिए गुण संधि। गुण संधि को कैसे पहचानोगे? सीधे सीधे आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे भी एक मात्रा दिखाई दे वहाँ पे गुण संधि होगी। जैसे ये उदाहरण है रामेंद्र, आपने देखा इसमें एक मात्रा दिखाई दे रही है तो आंखें बंद करके आपको लगा देना है गुण संधि है, ठीक है। लेकिन 1-2 अपवाद भी आपको मिलेंगे तो आपको ध्यान देना है कहीं पूर्णतः ये गुण संधि है या नहीं है। तो क्वेश्चन को पेपर में, एग्जाम हॉल में जब जाओ आप, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले ऐसा तो ध्यान रखिएगा। दूसरी पहचान मैं आपको एक और बताता हूँ। देखिए इसमें गुण संधि में ये तो आपको पहचान याद रखनी ही है, और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, अगर पेपर में पूछे आपसे, आप ये बताओ जो गुण संधि है इसका संधि सूत्र क्या है, तो दोस्तों संधि सूत्र भी आपको याद रखना है। संधि सूत्र है आदि गुण, ये आपको ध्यान में रखना है। संधि सूत्र सभी के याद होने चाहिए, संधि सूत्र भी पेपर में पूछा जाता है। अगली जो संधि है आपकी, अगली संधि है वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि क्या है? वृद्धि संधि में आपको ध्यान रखना है, वृद्धि संधि में
दो मात्राएं, जहाँ पे भी आपको दो मात्राएं देखने को मिलेंगी वहाँ पे वृद्धि संधि होगी। ठीक है, और वृद्धि संधि का सूत्र आपको याद रखना है वृद्धि रेची। क्या हो जाएगा? वृद्धि रेची। तो यहाँ तक आपने सीखा। अगली देखिए, अगली जो संधि है वो है एड़ संधि। तो एड़ संधि में आपको क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, यह एड़ संधि के अंदर आपको ध्यान रखना है या कॉमा बा कॉमा रा। ठीक है, ये बड़ आएंगे और इससे पहले अगर आधा बड़ दिखे इन वर्णों से पहले या बा रा, इन वर्णों से पहले अगर आपको आधा बड़ दिखे तो वहाँ पे कौन सी संधि होगी? एड़ संधि होगी। जैसे देखिए अत्याचार में या है और या से पहले आधा ता लगा है। तो इस प्रकार से आधा बड़ जहाँ पे भी दिखाई देगा तो तुरंत पहचान लेना आप, ये एड़ संधि का उदाहरण है। ठीक है, इतनी बात आपने समझ ली। अगर पेपर में पूछे आप ये बताओ एड़ संधि का संधि सूत्र क्या है, तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ सारी संधि का संधि सूत्र याद कर लीजिएगा, पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। अब देखिए अगली जो संधि है आपकी वो है अयादी संधि। तो अयादी संधि को कैसे ध्यान रखोगे कि यहाँ पे कौन सी संधि है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, हाँ, इसका एक सूत्र है, सूत्र आपको ध्यान रखना है। जो संधि सूत्र है अयादी संधि का, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले संधि सूत्र आपको याद करना है, एचो एवा एवा इसका संधि सूत्र है। ठीक है, अब देखो क्या ध्यान रखना है, इसमें आपको ध्यान रखना है ए ऐ ओ और औ। ठीक है, ये जहाँ पे भी आपको दिखाई देगा ए ऐ ओ औ, ठीक है, तो सीधे सीधे समझ जाना यहाँ पे अयादी संधि है। क्योंकि ए जो आएगा ये आपका इस साइड ए जो आएगा वो आपका ए में चेंज होगा। ठीक है, ओ आएगा आपका अब बनेगा, और ए आपका आएगा तो आय बनेगा, और ओ आपका आएगा तो आप बनेगा। तो इस प्रकार से ए ओ औ ये आपको ध्यान रखना है, ये अयादी संधि है। ठीक है, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा तो आपको सीखना ही पड़ेगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिन भाई बहनों को संधि नहीं आती है, कभी भी नहीं पढ़ा है, तो वो इस वीडियो को देखिएगा, आराम से आपका काम हो जाएगा। चलिए, अब जो अगली है वो है पूर्व रूप संधि। तो देखो, पूर्व रूप संधि जो है वो बहुत आसान है, आपको घबराना नहीं है, आराम से आप बना लोगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। देखो, पूर्व रूप संधि की जो पहचान है, इसमें देखिए ये जो आप साइन देख रहे हैं, ये जो चिन्ह देख रहे हैं, ये अपग्रह का है। क्या है? अपग्रह का है। इस साइन को आपको पकड़ना है। ये मैं लिख देता हूँ, ये जो साइन है आपका ये अपग्रह का है। ठीक है, इस प्रकार से ये लगा है, ये अपग्रह का साइन है। तो जहाँ पे भी ये वाला चिन्ह दिखाई देगा तो तुरंत समझ जाना ये कौन सी संधि है, ये पूर्व रूप संधि है। क्या समझोगे? ये पूर्व रूप संधि है। तो उम्मीद करूंगा इसमें भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात करते हैं पररूप संधि की। किसकी? पररूप संधि की। तो पररूप संधि के बारे में भी समझ लीजिए। देखिए, ये है पररूप संधि। अब पररूप संधि में कैसे पहचानोगे ये आप समझ लो। देखो, इसका आपको सूत्र ध्यान रखना है। जैसे आ और आ के बाद क्या आएगा? ए आएगा, तो ये ए बन जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे आ या फिर आ के बाद क्या आएगा? ये आपका ओ आएगा, ओ, तो ये ओ बन जाता है। क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। मेरे कहने का मतलब है, आप ध्यान से समझिएगा, आप ध्यान से समझिएगा। देखो, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब दो शब्दों के मिलने पर पहले शब्द का आ, ये जो पहला शब्द है इस शब्द का आ, यानी ये शब्द है देखो पहला, इसका आ। ठीक है, इसको थोड़ा सा साफ करता हूँ, अब आपको दिखाई देगा। पररूप संधि को ध्यान से समझिएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, जब दो शब्दों के मिलने पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण, ये पहले शब्द है तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? इसमें प्रा है, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो है इसमें आ है। क्या है? आ है। ठीक है, और अंतिम शब्द का, पहले शब्द का अंतिम जो है ये आ है, और आ जो है ये हट जाएगा, आ जो है ये हट जाएगा, और जो दूसरे शब्द का रूप है वो आ जाता है। दूसरे शब्द का रूप जैसे ए है, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा प्रेती। ठीक है, इस प्रकार से बात को समझ रहे होंगे। जैसे दूसरा मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ और आपको समझाता हूँ अच्छे से। जैसे ये शब्द है रामेती,
क्या है, रामेति। तो मैंने आपसे कहा था, ये देखो संधि विच्छेद आप इसका करोगे तो ये बनेगा राम धन एति, राम धन एति। तो मैंने आपसे कहा था कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर, ये अंतिम अक्षर क्या है, यहाँ पे आ रहा है, तो ये आ हट जाएगा, ये आ हट जाएगा, और ए वाला है जो दूसरे वर्ड का जो पहला है ये लग जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे यही आ गया, देखो राम तो राम, फिर ए है, ए की मात्रा लग गई, ठीक है, और ती ऐसे उतार लिया, बन गया रामेति। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब दो शब्दों के मिलने पर पहले शब्द का अंतिम आ हट जाता है और दूसरे शब्द का जो रूप है वो रह जाता है, तब इसे हम पररूप संधि कहते हैं। तो यहाँ तक समझ में आई होगी बात, यहाँ तक आपके बात समझ में आई होगी। दीर्घ संधि जहाँ पे भी बड़ी मात्रा देखे दीर्घ संधि, गुण संधि जहाँ पे एक मात्रा देखे गुण संधि, वृद्धि संधि जहाँ पे दो मात्रा देखे वृद्धि संधि, एड़ संधि जहाँ पे आपको या बा रा के बाद कोई भी आधा बड़ मिले तो आपकी एड़ संधि होगी। अयादि संधि का मैंने आपको बताया ए ओ औ, ठीक है, तो ये अयादि संधि होगी। पूर्व रूप संधि का मतलब है सीधे सीधे अपग्रह, जहाँ पे अपग्रह का चिन्ह लगेगा तो वो पूर्व रूप संधि होगी। पररूप संधि में है, पररूप संधि में जब संधि विच्छेद करोगे तो इसका जो पहला भाग है, इसका जो अंतिम बड़ है वो हट जाएगा और दूसरे शब्द का जो पहला वाला बड़ है ये आपका आ जाएगा, तो ये पररूप संधि है। अब देखिए लास्ट आपका बचा है, वो बचा है प्रकृति, इसको इधर करते हैं, और ये बचा है आपका प्रकृति भाव संधि। तो चलिए प्रकृति भाव संधि को अच्छे से समझिएगा, बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, पेपर में कुछ भी बन सकता है, क्योंकि इस बार भाई यूपी टेट का पेपर जो है वो आयोग करा रहा है, तो आपके सामने कुछ भी पेपर में पूछ सकता है। देखो प्रकृति भाव में आपको क्या ध्यान रखना है, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है और कोई भी आपको इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। देखो प्रकृति भाव की मैं बात कर रहा हूँ, जब दो शब्द मिलते हैं तो संधि करने पर कोई भी परिवर्तन ना हो, ठीक है, तो संधि करने पर कोई भी परिवर्तन ना हो, ना तो स्वर बदलता है और ना ही व्यंजन बदलता है, तो उसे प्रकृति संधि कहते हैं। यानी कह सकते हो जैसा का तैसा, ये जैसा का तैसा यानी जनार्ध है, तो जनार्ध का अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा, ये बिल्कुल सेम ही रहेगा, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो ये बिल्कुल सेम है। ट्रिक आपको ध्यान रखना है, ट्रिक इसकी ये है, ना इसमें जोड़ो ना इसमें जोड़ो और ना ही इसमें कुछ बदलो, ना जोड़ो ना बदलो, ठीक है, तो ये क्या है, ये प्रकृति भाव संधि है। ना जोड़ना है ना बदलना है, यही प्रकृति भाव है, जैसा है वैसा ही रहे, ये प्रकृति भाव संधि है, ठीक है। क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे साथ में रिपीट करना। देखो क्या दोनों शब्द मिलकर अपने मूल रूप में हैं, आपको इसमें पहचान देखनी है। क्या ये दोनों मिलकर अपने मूल रूप में हैं, आप कहोगे बिल्कुल हैं। क्या इसमें दूसरी पहचान देखो, क्या इसमें कोई स्वर या व्यंजन परिवर्तन नहीं हुआ, जी नहीं, कोई स्वर और कोई व्यंजन परिवर्तन नहीं हुआ। क्या बीच में संधि का कोई बदलाव नहीं दिख रहा है, जी नहीं, संधि का इसमें कोई भी बदलाव नहीं दिख रहा है, तो इसका जवाब है हाँ, यानी ये जो है प्रकृति भाव संधि है। ये क्या है, प्रकृति भाव संधि है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके और दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे देखो एग्जाम्पल है सुउपकार, क्या है, सुउपकार, क्या है, सुउपकार। तो सुउपकार का मतलब देखो यहाँ पे सुधन उपकार, ये बनेगा आपका सुधन उपकार, इसका मतलब कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो ये क्या है, आपकी प्रकृति भाव संधि है। तो चलिए अब आपने लोगों ने संधि का टॉपिक अच्छे से कवर कर लिया है, अब इसके एमसीक्यूज क्वेश्चन लगाते हैं और देखेंगे जो हमने सीखा वो हमारे काम का है या नहीं है। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। तो चलिएगा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है रामालय में कौन सी संधि है, तो जाहिर सी बात है आपको ट्रिक जो दी थी वो देखना है। देखो इसमें क्या है, बड़ी मात्रा, जहाँ बड़ी मात्रा होगी आपकी क्या होगी, दीर्घ संधि होगी। अब देखिए राम धन आलय, इसका करोगे राम धन आलय, संधि विच्छेद होगा, तो यहाँ पे देखो आ धन आ, ये दूसरी पहचान है, बराबर क्या हो जाएगा आ। यहाँ पे क्या है, समान स्वर है, जहाँ पे समान स्वर दिखेगा दीर्घ संधि, जहाँ पे बड़ी मात्रा दिखेगी तो आपकी दीर्घ संधि। पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया ट्रिक से। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन है महेंद्र शब्द में कौन सी संधि है, तो जहाँ पे भी एक मात्रा दिखे तो कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी, तो आपकी ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सदैव,
ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन को रट लीजिएगा। सदैव, सदैव में कौन सी संधि है? तो जहाँ पे आपको 2 मात्रा देखें कौन सी संधि है, ये आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। ट्रिक पूरी कामयाब है, आपको घबराना नहीं है, बस और चीज़ों को समझना है, ठीक है। चलिए, अत्याचार, अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? तो देखो अत्याचार मैंने आपको ट्रिक बताई थी, या बा रा। इससे पहले कोई भी आधा बड़ा आए तो समझ लेना वहाँ पे कौन सी संधि होगी, एड़ संधि होगी। कौन सी संधि होगी? एड़ संधि होगी। बताइए, मैंने आपको बिल्कुल सही बताया था या नहीं बताया था? बिल्कुल सही बताया था, यही होगी। अगर आप संस्कृत वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से सीखना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया है। आप एक एक वीडियो को प्लेलिस्ट से देखिएगा। संस्कृत पूरी मैंने ट्रिकी वेज समझाई है, चाहे वो रचनाकार हो, चाहे वो संधि हो, चाहे आपका लकार हो या फिर धातु रूप हो। सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपसे, ठीक है। आप बस प्लेलिस्ट से जाके एक एक वीडियो को देख लीजिएगा। अभी भी आपके पास समय है, 13-14 दिन अभी बचा हुआ है, आराम से संस्कृत आप बना लोगे, ठीक है। कोई समस्या आपको नहीं आएगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें देखिए दे रखा है नयन, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑप्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ, 3 ही ऑप्शन देखिएगा और बताइएगा इसमें कौन सी संधि है, ठीक है। नयन, बताइएगा कौन सी संधि है। जो मैंने आपको पहचान बताई थी वही पहचान आपको लगानी है। तो तुरंत यहाँ पे समझ जाओगे इसमें कौन सी है, अयादि संधि है। कौन सी संधि है? अयादि संधि है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, देखिए इसको पहचानिए और बताइए कौन सी संधि है। पूर्व रूप संधि है, पररूप संधि है, एड़ संधि है या फिर गुण संधि है? बताइएगा। मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी ये आपको पता होगा और आराम से आप क्वेश्चन बना लोगे। तो इसमें देखो साइन किसका मिल रहा है, आप देखोगे इसमें मिल रहा है अपग्रह, तो इसमें मिल रहा है अपग्रह, तो जाहिर सी बात है कौन सी संधि होगी बताइएगा। तो आप कहोगे संधि सर होगी, इसमें पूर्व रूप संधि होगी, पहला वाला विकल्प सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए वही आ गया, यानी प्रेति में कौन सी संधि है। तो इसमें जो संधि है मैंने इसको अच्छे से समझा ही दिया था। इसमें जो है आपकी पररूप संधि है। जब आप संधि विच्छेद करोगे तो आ धन ए इस प्रकार से आएगा और ये जो है ये हट जाएगा। पहला वाला, पहले शब्द का जो अंतिम बढ़ है ये आ आएगा और ये हट जाएगा, और जो दूसरा बढ़ है उसमें ए आएगा, ये लग जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, बताइए अगला क्वेश्चन बताइए आप क्या होगा। निम्नलिखित में से प्रकृति भाव संधि का उदाहरण कौन सा है। तो प्रकृति भाव संधि का आपको उदाहरण बताना है, ठीक है। तो बताइएगा कौन सा होगा। आपने पढ़ा सदैव दे रखा है, 2 मात्रा हैं, वृद्धि संधि है, महेंद्र है, 1 मात्रा है आपकी, तो गुण संधि है, रामायण है, यहाँ पे बड़ी मात्रा है तो आपकी दीर्घ संधि है। अब बचा एक उदाहरण, हरि उमा। तो देखो हरि उमा यानी हरि धन उमा, ये प्रकृति भाव संधि है। प्रकृति भाव में स्वर व्यंजन कुछ भी नहीं बदलता है, जैसा का तैसा ही रहता है, ठीक है। तो देखो सबसे अधिक पूछे जाने वाली जो संधि हैं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे अधिक पेपर में जो पूछी जाती हैं वो पूछी जाएंगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो आपकी दीर्घ होगी, वो आपकी दीर्घ होगी, वो आपकी गुण होगी, गुण पूछी जाएगी, वृद्धि होगी, एड़ होगी और अयादि होगी। ये संधि सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। अयादि के साथ साथ में पूर्व रूप होगी, पूर्व रूप, इसमें से ये संधि बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। प्रकृति भाव और पररूप संधि है, ये कम से कम पूछी जाती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। और एक बात आपको बता दें, अगर आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स की ई-बुक जो है वो बनके तैयार हो गई है। पूरी PDF नोट्स आपको मिलेगा ट्रिकी बेस, ट्रिकी मिलेगा संस्कृत का, ठीक है, और MCQs भी मिलेगा और 30 जो है वो मॉडल पेपर भी आपको मिल जाएंगे। तो बेहतरीन नोट्स पाने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8650415957। ट्रिकी PDF होगी दोस्तों, ट्रिकी PDF ऐसी PDF होगी 4 से 5 घंटे आप पढ़ लेना और पूरी संस्कृत आपके दिमाग में सेव हो जाएगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।